इंडो चाइना पेट्रोलिंग पैक्ट पिछले दिनों देखा होगा आपने, मोदी और प्रेसिडेंट चाइना के बीच में, यानी कि जहां ब्रिक्स समिट के लिए एक मीटिंग होती है दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की, तो वहां पे एक एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन होता है। लेकिन हम आपको जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं वो आपको विचलित करने वाली हैं। जिस तरह नेहरू के टाइम में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, उसी तरह क्या मोदी की पीठ में एक बार दोबारा से वो खंजर चाइना की तरफ घोंपने वाले हैं, क्योंकि चाइना भारत को सिर्फ एक अपना एक मार्केट के तौर पे देखता है और यहाँ के कुछ बड़े एमएनसी प्लेयर, वहाँ कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं और इससे ज़्यादा चाइना का विस्तारवादी चेहरा पूरे वर्ल्ड के सामने है। और वहाँ ये सहमति बनती है कि दोनों सेनाएं चरणबद्ध तरीके से लद्दाख से लेके और दीपसांग का एरिया है वहाँ तक अपनी सेनाएं पीछे कर लेंगे। और जब ये पैक्ट डील होता है तो दिल्ली इस पे जो साइलेंस होती है प्रेसिडेंट चाइना की, उस पे वो संज्ञान लेते हैं। और जयशंकर हमारे जो आईएफएस टर्न टू द फॉरेन मिनिस्टर, वो चिंता जाहिर करते हैं कि जो धोखा नेहरू के साथ हुआ, कहीं वही धोखा मोदी के साथ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना प्रेसिडेंट इस पे बिल्कुल साइलेंट हैं, वहाँ के आर्मी चीफ साइलेंट है। होता तो ये कि दोनों देशों में जहाँ बॉर्डर्स एरिया होता है एलओसी पे, वहाँ सेना के अध्यक्ष ही आपस में मिल बैठ के वो पेट्रोलिंग का अपना शेड्यूल तय कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मोदी को चाइना प्रेसिडेंट से मुलाकात करनी पड़ी और एक इसको पैक्ट की डील देनी पड़ी। लेकिन जो संसद में एक बार मुद्दा उठा था और जो फिंगर जो हमारा पॉइंट था लद्दाख की तरफ, तो वहाँ आपने देखा होगा कि गलवान घाटी में जिस तरह से वहाँ भिड़ंत हुई थी भारतीय सैनिकों की और चाइना सैनिकों, यानी कि फोर्थ पॉइंट जो हमारी हिल थी वहाँ पर उन्होंने वहाँ तक इंट्रूड किया हुआ था और उस टाइम पे बीजेपी ने इसको बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन अभी मोदी जी की खुद स्टेटमेंट आई है कि चीनी सेना वापस होगी और वो चीनी सेना वापसी करने को लेके उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। यानी कि इजराइल और चाइना जहां पैर रखते हैं वो बायलैटरल टॉक चलती रहती है, डिप्लोमेटिक टॉक चलती रहती है, लेकिन उन्होंने कोई आधिकारिक बयान न देना, यानी कि पेट्रोलिंग पे क्या सॉल्यूशन होगा, क्या रोड मैप होगा, उस पे वो साइलेंट है। लेकिन आज के समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइंस में आया है कि जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, जो 4 हिल पॉइंट्स हैं, उन पे जो चाइना ने खड़ी की थी, उनको रिमूव करने के लिए दिल्ली की तरफ से एक बार फिर बातचीत स्टार्ट की गई है। यानी कि उनकी प्रेजेंस उस टेरिटरी में जहाँ पे एलओसी एरिया था, वहाँ पे उनकी टेम्परेरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती पाई गई हैं। तो क्या ये जो पैक्ट है ये अपना रूप ले पाएगी, एग्जीक्यूट हो पाएगी सॉल्यूशंस की तरफ, रोड मैप की तरफ? क्या चाइना की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हर एक भारतीय के दिमाग में है। क्या सेनाएं बॉर्डर जो अग्निवीर के भरोसे छोड़ने की जिनकी बात होती है आर्मी की, तो क्या आज उस हालत में है? क्या भारत की स्थिति है कि वहाँ चाइना जो भारतीय टेरिटरी पे जिनकी टेम्परेरी स्ट्रक्चर हैं उनके हटाने के दावे पे क्या उनका आधिकारिक बयान आएगा? तो इस तरह की रिपोर्ट्स विचलित करने वाली हैं। लेकिन इस तरफ से चाइना का साइलेंट होना और उस पे फॉरेन मिनिस्टर की स्पेशल रिमार्क्स होना, तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर विषय है, ये एक सोचने की बात है। जय किसान।